देखिए आप इसमें पौधों को जो है उनके आवास के आधार पर बांट चुके थे, और आवास के आधार पर अपन ने पौधों को दो भागों में बांटा था। वो दो भाग थे, एक तो स्थलीय पादप और जलीय पादप। फिर स्थलीय पादप के भी अपन ने प्रकार बनाए थे, जिसमें थे समोद्भिद यानी मीजोफाइट्स, फिर थे मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स, फिर उसके बाद अपन लिए थे शीतोद्भिद यानी कि ठंडे प्रदेशों वाले, और लास्ट में अपन लिए थे लवणोद्भिद यानी हैलोफाइट्स। ये अपन जान चुके थे। अब अपन यहाँ इसमें जो जानेंगे वो है आकार के आधार पर पौधे। नंबर सेकंड अपन जान रहे हैं आकार के आधार पर पौधे। देखिए इससे पहले जो पौधे अपन ने जाने थे वो जाने थे उनके आवास के आधार पर, और उनके अनुकूलन समझे थे कि मरुद्भिद पौधों में क्या अनुकूलन होंगे, लवणोद्भिद पौधों में क्या अनुकूलन होंगे, और जलोद्भिद पौधों में क्या अनुकूलन होंगे। यहाँ अपन जान रहे हैं आकार के आधार पर पौधे। तो देखो आकार के आधार पर पौधे तीन प्रकार के हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन लेते हैं शाक, या इन्हें कहा जाता है हर्ष। शाक या हर्ष पौधे, ये इनकी विशेषता क्या है कि इनका जो तना है वो हरे रंग का होता है, और उसकी ऊंचाई 1 मीटर भी नहीं होती है, यूँ कह सकते हैं 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है। तो देखो इनके तने की विशेषता होती है कि हरे रंग का तना। इनका जो तना होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरे रंग का तना होता है। और विशेषता ये कोमल होता है, जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। हरे रंग का तना कोमल, जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। ये था। फिर तीसरी विशेषता अगर अपन इसकी और बात करें तो इसके जो तना है उसकी हाइट 1 मीटर से कम होती है। जो ऊंचाई है वो 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है। ये तने की विशेषता है। शाक जो पौधा है हरे रंग का तना होता है, तना कोमल होता है जिसे आसानी से मोड़ा जा सके, और ऊंचाई क्या होती है, 1 मीटर से कम होती है। इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल्स में अपन लेंगे जैसे गेहूं, चावल, तुलसी, गेहूं, चावल, तुलसी, सरसों, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर। ये भी पूछा हुआ है टमाटर वाला, टमाटर एक्सेट्रा। ये सारे कैसे कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। नंबर 2 टाइप, आकार के आधार पर पौधों की अपन बात करें तो सेकंड अपन लेते हैं शुभ या झाड़ी। शुभ या झाड़ी यानी कि इन्हें बोलते हैं श्रव। तो देखिए आकार के आधार पर पौधों में पहला है शाक यानी कि हर्ष, जो हरे रंग का तना होता है, तना कोमल होता है जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। इनकी तने की जो ऊंचाई है 1 मीटर से कम होती है। अब जरा यहाँ इधर विशेषताएं देखो। अगर अपन इसकी इधर की विशेषताएं देखें तो ये भूरे रंग का तना होता है। इसका जो तना होता है वो होता है भूरे रंग का तना। भूरे रंग का तना होता है और इसकी ऊंचाई 6 मीटर से कम होती है। तने की ऊंचाई 6 मीटर से कम। लेकिन ये आप कह सकते हो यानी कि लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है 1 से 2 मीटर होती है, यानी 6 मीटर से कम, यानी कि लगभग इनकी जो ऊंचाई होती है तने की 1 से 2 मीटर, जबकि यहाँ तने की ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। ध्यान रखिएगा, जबकि यहाँ क्या है 1 से 2 मीटर, यानी कि 1 मीटर से कम, और यहाँ 1 से 2 मीटर तक, 6 मीटर से कम होती है। तना प्राय कठोर होता है। प्राय बोल रहे हैं, सब जगह नहीं है। तना प्राय कठोर, और इस कठोर तने से क्या शाखाएं निकली हुई होती है। तना प्राय कैसा है, कठोर है, और मुख्य तने के निचले भाग से मुख्य
मुख्य तने के निचले भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। मुख्य तने के निचले भाग से इसमें क्या होती है, कई शाखाएं इसके अंदर निकलती हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। अगर झाड़ियों के अपन एग्जाम्पल देखें तो जैसे कनेर है, मेहंदी है, कनेर, मेहंदी, बेर, केर, एक्सेट्रा, ये इसमें झाड़ी के एग्जाम्पल अपन ले लिए हैं। और भी है, आक है, गुलाब है, ये भी इसी में शामिल आ जाते हैं। तीसरा जो टाइप्स अपन इसमें देखेंगे वो है वृक्ष। या ट्री। तो ध्यान रखना, आकार के आधार पर अपन पौधे जान रहे हैं। पहला अपन ने जान लिया था शाख, दूसरा शुभ या झाड़ी, तीसरा अपन जान रहे हैं वृक्ष। इनका तना भूरे रंग का तना होता है, 4 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होती है। प्राय तना कैसा होता है, कठोर और छाल युक्त होता है। भूरे रंग का तना होता है इनका। तो वृक्ष की विशेषता आप इसके अंदर देखो, नीम का पेड़ देख लें, नीम का, जामुन का, पीपल का, तो उनके तने की जो विशेषता है वो सारी इनकी विशेषता है। तो आप क्या कह सकते हैं, भूरे रंग का तना है, प्राय कठोर और छाल युक्त होता है। तना प्राय कठोर व छाल युक्त, यानी कि बार्क पाया जाता है। छाल मीन्स बार्क। और जो इसके तने की ऊंचाई है 4 मीटर से अधिक होती है। ऊंचाई 4 मीटर से अधिक होगी। तो ध्यान रहे, तने की ऊंचाई की बात करें, यहाँ 1 मीटर से कम होगी, यहाँ 1 से 2 मीटर है, यानी 6 मीटर से कम होगी। यहाँ ऊंचाई 4 मीटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके जो तने से अपन देख रहे हैं, इनके तने से कई शाखाएं प्राय ऊपरी हिस्से से निकलती है। इनके तने के ऊपरी भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। यहां गौर कीजिएगा, आपने क्या लिखा है, मुख्य तने के निचले भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। यहां क्या लिखा है, इनके तने के ऊपरी भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। ऊपरी हिस्से से, ऊपरी भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिएगा। देखो, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, खेजड़ी, इत्यादि। तो देखिएगा, अपन ने इससे पहले पादपों को उनके आवास के आधार पर बांटा था। यहाँ अपन ने पादपों को उनके आकार के आधार पर बांटा, यानी आकार के आधार पर पौधे। तो देखो, 3 जान लिए आपने। पहला है शाख या हर्ब्स, हरे रंग का तना होता है, तना कोमल होता है जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है। किसकी, तने की। तने की ऊंचाई यहाँ 1 मीटर से कम होती है। उदाहरण, गेहूं, चावल, सरसों, तुलसी। शुभ या झाड़ी, श्रब्स जिसे अपन बोलते हैं, भूरे रंग का तना होता है, तने की ऊंचाई 6 मीटर या उससे क्या होती है, 6 मीटर से कम होती है। 6 मीटर से कम ये होती है, लगभग 1 से 2 मीटर तक तने की ऊंचाई होती है। तना प्राय कठोर होता है। मुख्य तने के निचले भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। एग्जाम्पल, कनेर, मेहंदी, बेर, केर, गुलाब, वो भी एग्जाम्पल इसी में आएगा, गुलाब, आक। फिर वृक्ष, ट्रीज, भूरे रंग का, यानी आकार के आधार पर सबसे बड़े आकार के ये होते हैं। भूरे रंग का तना होता है, तना प्राय कठोर और छाल युक्त होता है। ऊंचाई 4 मीटर से अधिक होती है, जबकि यहाँ ऊंचाई 1 से 2 मीटर थी और वहाँ 1 मीटर से भी कम ऊंचाई होती है। इनके तने के ऊपरी भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। एग्जाम्पल, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, खेजड़ी इत्यादि। अब कुछ विशेष पॉइंट अपन लिख लें, देखो, जहाँ से एक तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। विशेष पॉइंटों के अंदर सबसे पहले बात करें, सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा है। देखो नोट में,
सबसे छोटा, ये आप याद रखिएगा भाई जनरल नॉलेज के लिए, सबसे छोटा पुष्पीय पादप अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटा पुष्पीय पादप वो है वुल्फिया, क्योंकि यहां अपन आकार की बात कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्पीय पादप है भाई, याद रखिएगा इसे। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि इस मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ या वृक्ष, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़, तो यह आता है मोटाई में जर्मन सेरवन। जर्मन सेवन मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है, इसी को कहा जाता है सिकोया डेंड्रोन। इसी को कहा जाता है सिकोया डेंड्रोन, या इसी का पूरा नाम है, जर्मन सेरवन का ही पूरा नाम है सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। जर्मन सेरमन या सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये तो है सबसे छोटा पुष्प, फिर है सबसे बड़ा पेड़, जर्मन सेरवन। इसके बाद बात कर लें अपन लंबाई में सबसे बड़ा पेड़, ये तो मोटाई में था, लंबाई में सबसे बड़ा पेड़। अगर लंबाई में सबसे बड़े पेड़ की बात करें तो वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, और यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है सफेदा। तो देखिए अपन ने यहाँ कुछ एक विशेष 1-2 पॉइंट और विशेष तौर पर अपन ने जान लिए हैं। आकार के आधार पर पौधे अपन ने बांट लिए हैं। इसके अलावा 3 प्रकार में बांटे हैं, शाख, शुभ या झाड़ी और वृक्ष। एक बार आप इसे एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे के कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं।